बंगाल में सियासी घमासान जारी है, जहां ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कैसे बढ़ रही है ममता बनर्जी की पार्टी में बागी नेताओं की बाढ़, आपको हम बताएंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त शुभेंदु अधिकारी को लेकर आ रही है। उनका इस्तीफा नामंजूर हो गया है। विधायक के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था और इस इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है स्पीकर ने। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हैवी वेट नेता, तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के बेहद करीबी ताकतवर नेता और विधानसभा के पद से मेंबरशिप से उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है स्पीकर ने। 21 दिसंबर को अब स्पीकर ने शुभेंदु अधिकारी को बुलाया है। आपको ये बता दें कि उन्होंने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर विधानसभा से इस्तीफा दिया, अब कल उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि इस्तीफा सही फॉर्मेट में नहीं होने की वजह से स्पीकर ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। ममता बनर्जी को एक तरफ बीजेपी से दो हाथ करने पड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके घर में जो एक घमासान मचा हुआ है, सामना उसका भी करना है। एक के बाद एक विश्वास पात्र, बेहद करीबी रहे लोग टीएमसी को अलविदा कह रहे हैं। एक इस्तीफा होता नहीं कि दूसरे इस्तीफे की खबर आ जाती है। कल से आज तक 3 विधायकों ने पार्टी से मुंह मोड़ लिया है। कोई नहीं जानता कि ये सिलसिला कहां जाकर खत्म होगा। जरा सुनिए ममता बनर्जी के आशीर्वाद से पहली दफा विधायक बने जितेंद्र तिवारी का अंदाज कैसे बदल गया है। मेरे ख्याल से एक तरफ से हमसे बातचीत भी जारी रखना और दूसरी तरफ से ये हथकंडा, कहीं न कहीं असली चेहरा सामने आ रहा है। अब उनके साथ एक साथ रहना मेरे लिए संभव है। पार्टी के जो जिला सभापति था उस पद से और पार्टी के साथ जो भी मेरा संपर्क था, सारा संपर्क मैं चाहता हूँ आज से मेरा तृणमूल कांग्रेस के सभापति के रूप में या किसी भी रूप में कोई संबंध नहीं है। जितेंद्र तिवारी आसनसोल में टीएमसी की आवाज बुलंद करते रहे हैं, लेकिन उन्हीं का आरोप है कि उन्होंने आसनसोल के विकास के लिए आवाज उठाई तो उन्हें ही खामोश करने की कोशिशें होने लगी। ममता सरकार में शहरी विकास मंत्री को खत लिखने वाले जितेंद्र तिवारी ने आज टीएमसी को अलविदा कह दिया और उसके कुछ ही देर बाद उनके दफ्तर पर चढ़ाई हो गई। विधायक का नेम प्लेट तोड़ दिया गया, तस्वीरें फाड़ दी गयी, विरोध में नारे लगने लगे। बगावत पर अदावत के ऐसे ही नजारे आसनसोल से मिदनापुर तक दिख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी हो या जितेंद्र तिवारी, बागियों के साथ सलूक का अंदाज एक ही जैसा है। जैसे जैसे अपने बिछड़ते जा रहे हैं, टीएमसी की मुश्किलों का विस्तार भी होता जा रहा है। अगर राजनीति भी टीम गेम है तो ममता बनर्जी के लिए मुकाबला हर दिन के साथ कड़ा होता जा रहा है और वो तब और कठिन हो जाता है जब सामने वाली टीम मोदी शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी की टीम हो। कोलकाता से मनोज लोहीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। ममता सरकार को आज एक और बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेताओं पर मुकदमे में गिरफ्तारी या दूसरी कार्रवाई करने पर पाबंदी लगा दी है और पश्चिम बंगाल सरकार से इस पर जवाब मांग लिया है। 130 कार्यकर्ताओं ने जाने दे दी। 130 कार्यकर्ता, ये जिसको कहते हैं राजनीतिक इनटॉलरेंस की प्रकाशिका है। तो ममता जी को और उनके सलाहकारों को कम से कम संघीय ढांचे का सम्मान करना चाहिए। बंगाल की रक्त रंजित होती राजनीति के नए अध्याय जब खुलने लगे तो देश की सबसे बड़ी अदालत भी हैरान रह गई। मुकुल रॉय, दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के आधे दर्जन नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में सियासी हिंसा का सवाल उठाया, झूठे मुकदमे का आरोप लगाया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अर्जी देने वाले बीजेपी नेताओं पर बंगाल पुलिस अगले आदेश तक कार्रवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर आरोपों पर जवाब मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेताओं ने आरोपों के साथ आपबीती बताई। सांसद अर्जुन सिंह के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा अर्जुन सिंह पर टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आने पर 64 केस दर्ज हुए हैं। राजनीति से प्रेरित होकर दंगा भड़काने का मुकदमा किया गया। कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से कहा गया मध्य प्रदेश से सांसद, लेकिन बंगाल में मुकदमे, बंगाल में प्रचार के लिए आते ही मुकदमे होने लगे। बीजेपी के नेताओं ने राजनीतिक विद्वेष का सवाल उठाया, बदले की भावना से कार्रवाई का सवाल उठाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब मांग लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बंगाल का घमासान उफान पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं और उससे पहले बीजेपी ने बंगाल विजय का नया प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी ने 7 नेताओं की टीम बनाई है, जिन पर ममता बनर्जी के गढ़ में बीजेपी की जीत का रास्ता तैयार करने का दारोमदार होगा।
ये स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस दाई नेम इज ममता। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে। हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा। এই কাজগুলো করছে, প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব বলে যাচ্ছি, প্রত্যেকটা বদলা নেব। 2021 की सबसे बड़ी जंग का मैदान सज चुका है। सेनाएं तैयार हैं, सेनापति तैयार हैं। बंगाल विजय का अपना अपना प्लान भी तैयार है। फर्क सिर्फ इतना है कि चुनाव की दहलीज पर खड़ी ममता बनर्जी घर के घमासान से जूझ रही हैं। तो एक संगठन के तौर पर बीजेपी फिर 20 ही दिख रही है। नड्डा बंगाल जा रहे हैं, अमित शाह दौरे पे दौरा कर रहे हैं, तो अब पार्टी के बड़े नेताओं की भी अभी से तैनाती की तैयारी है। बीजेपी ने 7 बड़े नेताओं की टीम तय कर दी है। इनमें शामिल होंगे गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री, संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री, मनसुख मंडाविया केंद्रीय मंत्री, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम यूपी, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश। आभार अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री जी का, नड्डा जी का। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और पार्टी ने जो विश्वास किया है संगठन में, नड्डा जी ने, मैं उस कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करूँ। पत्ते की तरह उड़ रही है और भाजपा की सरकार आ रही है, ये 2 ही बातें खास है वहाँ पे। बाकी तो चलने वाली चीजें हैं, चुनाव चलेगी। कैलाश विजयवर्गीय पहले से ही बंगाल में जुटे हुए हैं। अब 7 नेताओं की टीम का गठन हुआ है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष को रिपोर्ट करेंगे। बस यही कहेंगे, पार्टी जो भी काम देती है वो काम हम सब करते हैं दिल से। ये तो मैं क्या बता सकता हूँ, जो मुझे काम मिला वो काम दिल से करूंगा। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को पटखनी देने के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। अमित शाह के नेतृत्व में 7 नेताओं की स्पेशल टीम बनाकर उसको जिम्मेदारी भी दे दी गई है। मतलब साफ है, बंगाल चुनाव जीतकर बीजेपी एक नया इतिहास रचना चाहती है। तो बीजेपी ने कमर कस ली है, प्लान पक्का कर लिया है, इरादे भी बुलंद कर लिए हैं। बीजेपी के बंगाल विजय के नए प्लान का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। 7 हैवीवेट नेताओं की टीम का गठन किया गया है। हर एक नेता पर 6 संसदीय क्षेत्रों का जिम्मा होगा। 7 नेता लगातार बंगाल का दौरा करेंगे। 19 दिसंबर को 7 नेताओं से अमित शाह की बैठक होगी। बंगाल दौरे के दौरान अमित शाह के साथ इन नेताओं से पहली बैठक होगी। बीजेपी कदम दर कदम आगे बढ़ा रही है। ममता बनर्जी को हर तरफ से घेरा जा रहा है, कुछ इसी अंदाज में जैसे वो दूसरे राज्यों में घेराबंदी करती रही है और जीतती रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो कल अमित शाह होंगे बंगाल दौरे पर और उसे लेकर बीजेपी ने जबरदस्त तैयारी भी की है। 7 नेताओं की एक खास टीम तैयार की गई है। लेकिन इस बीच बीजेपी के बंगाल प्लान पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने खास बात की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी स्पेशल 7 की टीम बनाई है। उनमें से एक है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। बड़ी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल चुनाव को देखते हुए आपके ऊपर। आभार अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री जी का, नड्डा जी का। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और पार्टी ने जो विश्वास किया है संगठन में, नड्डा जी ने, मैं उस कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करूँ। अभी हाल ही में आप बंगाल गए भी थे, आपको लगता है कि जो आप कुछ देख कर क्या है वहां से कुछ खास बातें जो आपको लगता है कि उस पर फोकस करने की जरूरत है? खास बात है कि वहाँ ममता बनर्जी पत्ते की तरह उड़ रही है और भाजपा की सरकार आ रही है, 2 ही बातें खास है वहाँ पे। बाकी तो चलने वाली चीजें हैं, चुनाव चलेगी। वो तो कहती हैं कि आप लोग बाहरी हैं, बंगाल में आके माहौल खराब कर। हम बाहरी हैं और जो घुसपैठ की आती है पाकिस्तान और बांग्लादेश से, वो उनको घर के नजर आते हैं। हम इस देश के नागरिक उन्हें बाहर के नजर आते हैं, घुसपैठ ही अंदर के। लेकिन वो तो खुल करके आप लोगों को नहीं लगता कि इस तरीके से बात हो रहे हैं? आप लोग केंद्र में भी प्रतिनियुक्ति पर अगर अफसर मांगने जाते हैं तो वहां मना कर देती हैं वो, तो फिर ऐसे आप लोग जब बाहर जाएंगे तो आप लोगों को नहीं लगता कि एक बहुत संवेदनशील मामला है? देखिए, ममता जी स्वयं निर्णय नहीं कर पा रही है, मुख्यमंत्री होती पूरी तरह से माफियाओं की गिरफ्त में। बालू माफिया, दारू माफिया, कोल माफिया, भू माफिया, लैंड माफिया वहां पे पनप गया और ये सारे माफियाओं ही निर्णय कर रहे हैं वहां सरकार की। ममता जी निर्णय कर ही नहीं रही।
तो स्वाभाविक रूप से ये बेतुके काम तो होना है। जल्दीबाजी होगा ये पूछना, लेकिन कितनी सीटों पर फोकस लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाएगी? दो तिहाई और उनसे बात करने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और साथ ही में गृह मंत्री अमित शाह की स्पेशल 7 के सदस्य जो अब बंगाल में अब जाकर के भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर काम करेंगे विधानसभा चुनाव को देखते हुए। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।